हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। अब स्कूल्स का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं 12th वालों के, और उसके बाद एक जद्दोजहद शुरू होती है। क्या कॉलेज कहाँ करें? क्या दिव्यांगों के लिए कोई अलग कॉलेज है इंडिया में? क्या उनके लिए कोई अलग तरह की पढ़ाई होती है, या ऐसा कुछ है जो सिर्फ उन्हीं के लिए है जहाँ पे? तो ऐसा आपको बता दूं कि एक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा लखनऊ में है, जो वहाँ पर थोड़ा बहुत है जो कि दिव्यांगों के लिए है। लेकिन आप और कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे बहुत लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी रहती है कि दिल्ली में कोई स्पेशल कॉलेज है, तो स्पेशल कॉलेज नहीं है। आपको सेम कोर्स पढ़ना पड़ेगा, सेम चीज़ें जैसे आप सीबीएसई करिकुलम में यहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि स्कूल्स का भी आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, खासकर वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर जो एक ही स्कूल है देहरादून में, यानी कि आदर्श विद्यालय, वो है। उसके बारे में कई लोगों को लगता है कि फ़ीस है। कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पर, और ये पूरा गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ, इवन हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, और पॉकेट मनी भी है 6th क्लास के बाद। ये तो रही स्कूल की बातें, और बहुत सारे हैं जो गवर्नमेंट एडेड हैं, जैसे स्टेट के स्कूल्स हैं बहुत, और नहीं तो फिर एनजीओज़ के स्कूल्स हैं जो चला रहे हैं शिक्षण संस्थान। अब बात आती है कॉलेज की कि कैसे, खासकर दृष्टि दिव्यांग की अगर मैं बात करूं, खासकर बाकी का नहीं बोल रहा मैं ज़्यादा, लेकिन अगर दृष्टि दिव्यांगों की बात करूं तो बहुतों को ऐसा लगता है, खासकर हमारे पहाड़ों की तरफ को, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ अलग सा होगा जहां पर उनको पूरा 100% वो मिल जाता होगा, या इस तरह से कुछ भी ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डीयू में एडमिशन लेते हैं तो आपको एंट्रेंस देना है, और एंट्रेंस में जब निकलते हैं तो जो निर्धारित 4% है, या जो भी है परसेंट, चलिए उसको भी नहीं लेते हैं, जो भी निर्धारित है उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ है, उसके अनुसार वो कोटा मिलेगा। अगर आपको हॉस्टल में सीट मिलती है तो हॉस्टल में भी जो रिजर्वेशन मिलता है सीट्स का, वो जो पीडब्ल्यूडीज हैं उसके कोटे के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। तो कॉलेज में अगर खासकर हमारे पहाड़ की तरफ अभी भी ये ऐसा है कि उनको, एक तो सबका मानना ये है, कई लोगों का ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इनके लिए नौकरी तो रखी होती है, यानी कि नौकरी तुरंत मिल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनको आप उतने ही रिगार्ड्स दीजिए, सबको उतनी अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए। जो लोग भी आप बैंक में दिखते हैं, शिक्षा विभाग में दिखते हैं, कहीं भी दिख रहे हैं, जो लोग किसी भी विभाग में दिख रहे हैं, लेट इट बी एनी डिपार्टमेंट और एनी अदर प्लेसेस, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं। हाँ, जो रिजर्वेशन है, जैसे बाकी चीज़ें हैं, जो जाति का रिजर्वेशन मिलता है या अलग चीज़ें मिलती हैं, सेम चीज़ उनके लिए भी है। जो पीडब्ल्यूडीज़ के लिए अगर रिजर्वेशन है तो वो रिजर्वेशन कोटा होता है, और उसमें भी सब जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, अगर स्पेशल नहीं है तो उसके हिसाब से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सीट्स। तो कंपटीशन फाइट करके आते हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आते हैं वो भी, और कंपटीशन फेस करके, एग्ज़ाम क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके, रिटर्न इंटरव्यू, मेडिकल क्लियर करके, तब जाके वो जॉब में आते हैं। तो उनको उतने ही रिगार्ड्स दीजिए जब आपको कहीं मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए दिव्यांग हैं तो सब कुछ रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा बात आज जो कर रहा हूँ मैं, वो ज़्यादातर इस वीडियो में जो बात करेंगे वो मैं बात करूँगा कॉलेजेस की, कॉलेज में एडमिशन की। खासकर हमारे जो उत्तराखंड में हैं, जब देहरादून से या कहीं से भी एजुकेशन लेते हैं तो ज़्यादातर वो दिल्ली चले जाते हैं, और सबको ऐसा लगता है कि दिल्ली में कुछ अलग है, कुछ खास है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, सेम कोर्सेज हैं। हाँ, डीयू के जो कॉलेजेस हैं अगर अच्छे हैं रैंकिंग में, अगर इंडिया में आते हैं, जो भी रैंकिंग होती है जब, तो उसमें अगर वो आते हैं तो वो उस हिसाब से रैंक्ड हैं कॉलेजेस, चाहे दिल्ली के हों चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, लेकिन चाहे वो फिर बीएचयू हो। लेकिन जब कोई दिव्यांग वहाँ जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? सेम एंट्रेंस देता है, एंट्रेंस देने के बाद में, और जब वो क्लियर करते हैं एंट्रेंस को, उसके बाद फिर वो अगर कोटा में फॉल हो रहे हैं तब वो उनको एडमिशन मिलता है। फिर आती है हॉस्टल की बातें, कि हॉस्टल में अगर हॉस्टल में एडमिशन मिलता है तो अगर निर्धारित सीट्स जो हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन जब है, उसमें अगर वो आ रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, अगर वो आ रहे हैं रिजर्वेशन में, तब उनको मिलता है जो भी उसमें फॉल हो रहा है, जो भी उसमें जिसने भी उसको क्वालिफाई किया है वो। नहीं तो भाई, नहीं तो या तो आप किसी एनजीओ में रह रहे होते हैं, और या फिर अपने फ्लैट लेके पर्सनली अपने जो पैसे खर्च करके आप वहाँ रह रहे होते हैं, और तब जाके आप वो पढ़ाई कर पाते हैं या कोई भी कोर्स कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जानना, और ये खासकर उन पेरेंट्स के लिए है जो, खासकर पेरेंट्स भी और दिव्यांग भी, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, जो हमारे पहाड़ों में रह रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड के पहाड़ों में खासकर, उनको अभी भी पता नहीं है ज़्यादातर। तो और जहाँ तक बात आती है कि उनको, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा समझते हैं
कि इनको दिक्कतें आएंगी। जैसे दृष्टि दिव्यांग है तो उनको लगता है कि ये तो टकराएगा या कुछ होगा। टकराना तो आम बात है, दृष्टि दिव्यांग है तो टकराना आम बात है, लेकिन टकराने की जो इंटेंसिटी है, जो उसका जोर है, यकीन मानिए कि जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं वो अपने आप कम होता चला जाता है, क्योंकि वो लोग हल्के से टच से बच जाते हैं, फिर उनका इतना सॉफ्ट हो जाता है टच। दूसरा, जब वो इधर उधर जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उसके बाद अपने आप ही जाते हैं सब जगह, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, क्योंकि चाहे परिवार हो चाहे कोई हो, हमेशा कोई नहीं चलेगा साथ में। अगर आपने ऐसा सोच लिया है, क्योंकि कल के दिन में जॉब भी करेगा, अच्छा यार उसको अगर बहुत तगड़ा जॉब मिले, क्या आप उसको मना करेंगे? नहीं करेंगे, तब तो आप जाने देंगे उसे। तो फिर जब वो पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती है या कुछ अलग सा करना चाहता है, करने दीजिए ना, करने दीजिए, उनको खुलने दीजिए, और उनके बाद में उसके बाद जो रास्ता वो अपनाना चाह रहे हैं उन्हें अपनाने दीजिए, करने दीजिए। और जहाँ तक बात है कि दिक्कतें आएंगी, सब कुछ आएंगी, तो दिक्कतें तो सभी को आते हैं, किसको नहीं आती? किसी भी नई जगह पर जाएंगे तो दिक्कत तो सबको ही आनी है। हम भी अगर जब जॉब में आते हैं, पहली बार नए लोग होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम मिलते हैं, हम लोगों से पूछते हैं चीज़ों के बारे में, उस शहर के बारे में पूछेंगे, या उस जॉब में फिर उसका ओरिएंटेशन कराया जाता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं। तो उस तरीके से जब भी कराया जाता है तब जाके हमें पता चल पाता है कि वहाँ पर है क्या वहाँ पर, तो उस चीज़ का पता हमें तब चल पाता है। लेकिन अगर हम पहले से ही मना कर देंगे, या अगर हम कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे अपने बच्चों में और उनमें, तो वो चीज़ें फिर उतना मुझे लगता है कि दुनिया के सामने उतना अच्छे से नहीं आ पाते, वो लोग उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार हम तो सही में कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खुलने दीजिए, एडमिशन्स का टाइम आ रहा है, कॉलेज ऑप्ट करने का टाइम आ रहा है, जहाँ वो जाना चाहते हैं, जो कोई कोर्स वो करना चाहते हैं करने दीजिए। और अगर उनको लग रहा है कि ये कोर्स कर लेंगे तो करने दीजिए, एज ए पेरेंट और एज ए रिलेटिव। एज ए पेरेंट खासकर आपका तो काम यही है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें। इससे पहले कि कोई और आए, सबसे पहले हम सपोर्ट करें, हमारे बाद में फिर कोई आए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। और जब बात आती है दूसरे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, उनको भी यही कहना चाहिए कि अरे सब कर सकते हैं करके, आप सपोर्ट कीजिए, आप गाइड कर दीजिए उसे कि हाँ ठीक है, फला फला शहर में वो कॉलेज है, वहाँ पर ये कोर्स है, और अगर तुम यहाँ करोगे तो ये कोर्स तुम यहाँ से कर सकते हो, इतना कर दीजिए। चलिए, जितने भी जो कॉलेज गोइंग हैं, यानी कि जो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी जो लोग एंट्रेंस में बैठेंगे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर दिव्यांग स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओपन अप होइए, खोलिए खुद को, पेरेंट्स को खोलिए और अपने साथ वालों को खोलिए, और खुलकर बाहर आइए। जितनी मौज हो सकती है मौज कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ अदर जो फील्ड्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कीजिए, उनमें भी आप आइए, क्योंकि अगर आज आप आ गए तो कल फिर कोई और आएगा। आपको देख के न जाने कितने लोगों का साहस बढ़ेगा, कितने लोगों की आशाएं और फलीभूत होंगी। और पेरेंट्स को यही कहूँगा, खासकर जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स से यही कहूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि आप तो बस साथ दीजिए, आप तो बस उन्हें बढ़ने दीजिए, आप तो बस उन्हें एक सिखा दीजिए कि चलना कैसे है, कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, और बाकी चीज़ें उन्हें खुद करने दीजिए, खुद एक्सप्लोर करने दीजिए, क्योंकि कल के दिन वही आपका नाम ऊंचा करेंगे और वही अपने लिए अच्छी आजीविका कमाएंगे और देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, बढ़ते रहिए, सीखते हुए आगे चलते रहिए। और पहाड़ के जितने पेरेंट्स हैं, साथ दिया भाई, जो कुमाऊं गढ़वाल से हैं, बस आप तो साथ दीजिए अपने बच्चों का और उन्हें बढ़ने दीजिए, खुल कर आगे जाने दीजिए, जहाँ तक जा सकते हैं सिर्फ उनका साथ दीजिए। ऑल द बेस्ट।